हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या क्या कर चुके हैं। हम यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन कर चुके हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर चुके हैं, जिसमें हमने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ देखा, हमने सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के साथ देखा, हमने एल्लाइल एंड बेंजाइल हैलाइड के साथ देखा। ठीक है, देन हमने कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन की थी, जहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारे पास लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तब हमारी रिएक्शंस कैसे होंगी, नॉट प्रेजेंट के साथ कैसी होंगी। वहाँ पे हम जनरली क्या कर रहे थे, हम सिंगल इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे थे। देन हमने देखा कि अगर हमारा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तब वो कैसी रिएक्शन देगा। तब हमने देखा था कि हम जनरली 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ चुके हैं। अब हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है कि अब हमें नेक्स्ट रिएक्शंस कौन सी करनी है। तो अब हमें रिएक्शन करनी है साइक्लिक एस्टर के साथ, साइक्लिक ईथर के साथ, एल्काइल साइनाइड के साथ, CO2 एंड O2 के साथ। ठीक है, तो ये हमें फर्दर रिएक्शंस करनी है, जो कि हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम अपनी रिएक्शन करते हैं साइक्लिक एस्टर के साथ। तो साइक्लिक एस्टर हमने एक बना लिया है एंड हम उसके ऊपर अटैक कराने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास सिर्फ 1 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा एंड ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा। तो अब हमें पता है कि हमारा जो एस्टर होता है उसके पास लिविंग ग्रुप होता है, तो ऐसे ही साइक्लिक एस्टर के पास भी लिविंग ग्रुप होगा। ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब हम एसिडिक वाटर डालेंगे, तो इसके ऊपर जब हमने एसिडिक वाटर डाला तो हमें हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दिस विल बी आर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, बट अगर हम इसी सेम कंपाउंड के साथ अगर हम 2 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल देते हैं, तो फर्स्ट इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो हमें पता ही है कि हमें क्या प्रोडक्ट मिला है। तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल गया था। ठीक है, यहाँ तक हमें मिल गया था जब तक हमने एसिडिक वाटर नहीं डाला था। ठीक है, अब हम इसके ऊपर अगर एक और इक्विवेलेंट, 1 मोर इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा। हमें यहाँ पे पहले देखना नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा। नेगेटिव चार्ज एक और आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट एसिडिक वाटर डाल सकते हैं फिर से। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कुछ फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो दिस विल बी आर फाइनल प्रोडक्ट अगर हम 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं। तो दिस विल बी आर प्रोडक्ट अगर हमारे पास 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एंड दिस विल बी आर प्रोडक्ट अगर हमारे पास 2 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया है कि अगर हमारे पास कोई भी साइक्लिक एस्टर है, उसके ऊपर अगर हम 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करा रहे हैं तो हमें सबसे पहले कुछ ऐसा मिलेगा। देन जब हम एक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करा रहे हैं तब हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। इस कार्बोनिल कार्बन पे एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइनली कुछ ऐसा मिल जाएगा। देन इसके ऊपर जब हम एसिडिक वाटर डालेंगे तो हमें फाइनली ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो ये हमने दोबारा से लिख लिया है। इसके अंदर ये ध्यान रखना, अब जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो ये मेंशन करते हैं कि हमने कितने ग्राम इक्विवेलेंट लिए हैं। तो अगर वो कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स वो चीज़ एक्सेस में ही है, मतलब इट मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में ही है। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट तक बनाना है जब तक हम उसका अटैक कर सकते हैं। जब तक वो ये मेंशन नहीं कर रहे 1 इक्विवेलेंट, तब तक हमें मानना है कि वो एक्सेस में ही है। ओके, चलो, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि साइक्लिक एस्टर टाइप ही कुछ है, जिसमें हमारे पास 2 लिविंग ग्रुप हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास PHMgBr है एंड पीएच क्या होता है, पीएच इज़ अ फिनाइल रिंग। ठीक है, तो जो कि कुछ ऐसे कंपाउंड पे अटैक कर रही है। तो अटैक हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज करता है, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करता है एंड ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा।
तो ये हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिल गया है, ठीक है। तो वापस से क्या होने वाला है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यही तो लिविंग ग्रुप का काम था। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा जहाँ पे ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है, बट हमें पता है हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सेस ऑफ PHMgBr है। तो हमारे पास अभी एक और PHMgBr अटैक कर सकता है। जब तक हम कर सकते हैं अटैक हम तब तक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या मिलने वाला है, इसके बाद हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है एंड यहाँ पे अब हमारे पास 2 pH ग्रुप भी आ चुके हैं एंड ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये वापस से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा एंड ये वापस से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। जब तक हम लिविंग ग्रुप को निकाल सकते हैं तब तक हम लिविंग ग्रुप को निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा, बट हमें पता है कि अभी भी हम PHMgBr का अटैक कर सकते हैं। तो अब हम जब अटैक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे वापस से आएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये शिफ्ट कर जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, इसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा एक और PH O नेगेटिव, यहाँ पे भी PH एंड यहाँ पे भी PH, ठीक है। एंड देन हम फाइनली एसिडिक वाटर जब डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी आर फाइनल प्रोडक्ट जो कि हमें बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। देखो अभी ये हमने पूरा का पूरा मैकेनिज्म किया है, बट जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पे यही आंसर होगा, ठीक है। यही गिगनार रिएजेंट का स्पेशलिटी है, बहुत इजी रिएक्शंस होती हैं, सिर्फ देखने में डर लगता है यार यार क्या है। तो हमेशा कार्बोनिल कार्बन के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ लिविंग ग्रुप को देखना मत भूलना जब भी हमारे पास एस्टर टाइप कुछ हो या फिर एसिड क्लोराइड टाइप कुछ हो। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख लिया है, हमने ग्रिग्नार रिएजेंट ले लिया है और हमने उसके सामने एक साइक्लिक ईथर ले लिया है, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है एंड बिकॉज ये दोनों कार्बन्स ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का अटैक किसी भी कार्बन पे हो सकता है इस एग्जांपल के अंदर, बिकॉज दोनों सेम टाइप ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट अगर कुछ डिफरेंस होगा तो वो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज लेट्स से इस कार्बन पे अटैक कर रहा है एंड ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये शिफ्ट होगा तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे, ग्रेट। तो हमें ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। देन इसके ऊपर जब हम एसिडिक वाटर डालेंगे तो एसिडिक वाटर डालने पे हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया है, बट अगर हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, अगर हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लिक ईथर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ले लूँ, लेट्स से ऐसा कोई साइक्लिक ईथर है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब ये ईथर सेम नहीं, क्योंकि इसमें दोनों कार्बन्स के अराउंड जो एनवायरनमेंट है वो सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो ये वाला जो कार्बन एटम है ये आर ग्रुप से भी अटैच्ड है, बट ये वाला जो कार्बन एटम है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इनका एनवायरनमेंट सेम नहीं है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे पास ये जो नेगेटिवली चार्ज ग्रिग्नार रिएजेंट है, आर ग्रुप है, तो ये किस के ऊपर अटैक करेगा, किस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रिग्नार रिएजेंट साइक्लिक ईथर्स के साथ हमेशा हमें SN2 रिएक्शन देता है, ठीक है। SN2 रिएक्शन देता है जिसके अंदर इट विल ऑलवेज अटैक एट लेस हिंडर्ड कार्बन एटम, ठीक है,
लेस हिंडर्ड कार्बन एटम। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास ध्यान रखने वाली। हमें सारे साइक्लिक ईथर्स के साथ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लेस हिंडर्ड के ऊपर अटैक करता है, बिकॉज तुम लोगों को ये पता है कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो 1 स्टेप रिएक्शन होती है, और कोई भी नेगेटिव चार्ज जो होता है उसको ये चाहिए होता है कि एनवायरनमेंट, क्योंकि एक ही स्टेप में सारी रिएक्शन होनी है, तो अगर वहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगी तो रिएक्शन उतनी नहीं अच्छी हो पाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास लेस हिंडर्ड कार्बन एटम कौन सा है, हमारे पास ये वाला कार्बन लेस हिंडर्ड है। ठीक है, तो इस कार्बन पे अटैक हो, देन ये बॉन्ड एज अ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें फाइनली इसमें क्या मिलेगा, हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पे ये कुछ ऐसा कंपाउंड हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब हम एसिडिक वाटर डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा दिस कंपाउंड। सो दिस विल बी अ फाइनल कंपाउंड, हमें ये मिल चुका है। तो यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चल चुकी है कि अगर हमारा सिमेट्रिकल ईथर है एकदम, दिस इज आवर सिमेट्रिकल ईथर, तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिलेगा। हमें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस कार्बन पर अटैक करेगा, बट अगर हमें अनसिमेट्रिकल साइक्लिक ईथर मिलेगा तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक किस कार्बन पे होने वाला है, एंड वो किस कार्बन पे होगा, हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बन एटम पे होगा। ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साइक्लिक ईथर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हम एक साइक्लिक ईथर वाले का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक साइक्लिक ईथर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या सोचना है, सी हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एंड उसका अटैक हमें करना है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो हमें ये सोचना है कि हमें इस कार्बन पे अटैक करना है कि हमें इस कार्बन पे अटैक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास CH2 है एंड यहाँ पे हमारे पास CH है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो कार्बन है ये लेस हिंडर्ड है, बट ये वाला कार्बन हमारा ज़्यादा हिंडर्ड। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा रिएक्टेंट है, तो जब हम यहाँ पे अपनी रिएक्शन करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है एंड हमें इस कार्बन पे अटैक कराना है, तो इस कार्बन पे अटैक होगा एंड देन ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास O नेगेटिव, इसके पास आ जाएगा CH2 एंड देन CH3। ग्रेट, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है एंड देन हम जब एसिडिक वाटर का अटैक करेंगे तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, OH एंड देन यहाँ पे CH2 CH3, जो कि बहुत आसान हमारा क्वेश्चन हो गया है एंड जो कि हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी इज़ द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन कर लिया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही थी कि हमें किस कार्बन पे अटैक कराना था, और हमें किस कार्बन पे अटैक कराना होता है, हमारा लेस हिंडर्ड कार्बन एटम पे अटैक कराना होता है हमें, बिकॉज हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से, कार्बन से एंड एक और कार्बन से अटैच, बट ये वाला जो कार्बन है ये हमारा एक ऑक्सीजन एंड एक कार्बन से अटैच है। ठीक है, वैसे सबसे आसान यही होता है कि तुम हाइड्रोजन काउंट कर लो, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, या तो फिर इस चीज़ को लिख लेते हैं हम कि कार्बन हैविंग more hydrogen atom are less hindered। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप लोग लिख लेना, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी, बाकी सब नहीं देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया बहुत आसानी से। तो ऐसे ही सारे साइक्लिक ईथर्स वाले हम क्वेश्चंस आगे भी करेंगे, बट ये एक एग्जांपल था। तो यहाँ से अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जिसके अंदर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक एल्काइल साइनाइड पे कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही होगा कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड ये नेगेटिव चार्ज एज अ नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा यहाँ पे R डैश, तो यहाँ पे ये R डबल बॉन्ड नेगेटिव। ठीक है, N नेगेटिव। तो इसके ऊपर जब हम एसिडिक वाटर का अटैक करेंगे तो एसिडिक वाटर में हमारे पास क्या होता है, H पॉजिटिव होता है एंड H2 होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ये H पॉजिटिव जो है नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, जब इसके ऊपर अब हमारे पास H2O का अटैक होगा, तो H2O का जब अटैक होगा तो इसके लोन पेयर्स हैं, तो ये कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे एंड देन ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एज अ नेगेटिव चार्ज।
तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब हमें ये पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, नाइट्रोजन का ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक हाइड्रोजन को ले लेगा, ये कहेगा भाई तू मुझे दे दे, तू अनस्टेबल मत रहे, मैं तुझे स्टेबल करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे क्या हो, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा एंड यहाँ पे NH2 एंड देन R, ठीक है। बट अब सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या आने वाला है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ इस रिएक्शन में, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें बहुत काम आने वाला है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं। वो सिर्फ एक रिएक्शन तक बाउंड नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा हमें काम आता है, ठीक है। अब एक चीज़ सोचो कि हमारे पास यहाँ पे ये OH ग्रुप भी है, ठीक है, एंड हमारे पास NH2 ग्रुप भी है। तो यहाँ से एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर हमारे पास दो एटम्स हैं, ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर है, हमारे पास नाइट्रोजन भी है जिसके पास लोन पेयर्स हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि किसके लोन पेयर किस दूसरे का हाइड्रोजन ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब किसके लोन पेयर ज़्यादा पावरफुल है दूसरे वाले के हाइड्रोजन को लेने में। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो तो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लेके रखना चाहती है, ठीक है, वो कभी भी डोनेट नहीं करना चाहती, वो तो किसी और का भी ले ले, वो अपना कैसे दे देगा, ठीक है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको सिर्फ लेना होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लेने होते हैं, वो दे के इतना खुश नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये वाले नाइट्रोजन्स जो हैं वो प्रोटोनेशन के लिए तैयार हैं, वो हाइड्रोजन को अपने लोन पे डोनेट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन इज़ मोर बेसिक, दिस नाइट्रोजन इज़ मोर बेसिक देन द ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं तो ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ना कि ऑक्सीजन के लोन पेयर्स नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो इसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा अब R-CO नेगेटिव एंड देन NH3 पॉजिटिव एंड यहाँ पे R, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक और ट्विस्ट कि अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड देन ये ग्रुप निकल जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमें कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि साइनाइड, एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन में जब भी हमारे पास किसी गिगनार रिएजेंट का अटैक होगा तो हमें डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बनाना है। मैकेनिज़्म तुम्हें आ गया है, बार बार मैकेनिज़्म को फॉलो नहीं करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। हमेशा साइनाइड से हमेशा कीटोन बनाना है विद द एडिशन ऑफ 1 R ग्रुप, जो भी हमारा R ग्रुप होगा उसको ऐड करना है, ठीक है। तो हमेशा यही याद रखना, इस मैकेनिज़्म को ज़रूर याद रखना, बट बार बार उसको बना के नहीं देखना है, बार बार ड्रॉ करके नहीं देखना है, हमें डायरेक्ट ये वाला प्रोडक्ट बनाना है। तो इसको हमेशा अच्छे से याद रखना है, ये वाली चीज़ को याद रखना है। तो हमने अल्काइल साइनाइड के साथ भी रिएक्शन कर ली है, तो हम चलते हैं अब आगे। तो यहाँ से हम करने जा रहे हैं गिगनार रिएजेंट की फोर्थ रिएक्शन, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि CO2 के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार ये रिएक्शन ऐसे पूछी जाती है CO2 के ऊपर अटैक करने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि गिगनार रिएजेंट के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अगेन ये यहाँ पे कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एंड ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एंड प्लस बहुत इजी भी रिएक्शंस होती हैं। इसके अंदर कुछ नहीं करना हमें, अब हमें यहाँ पे एसिडिक वाटर डालना है एंड देन हमें पता है कि हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जब भी हम इसके ऊपर गिगनार रिएजेंट का अटैक कार्बन डाइऑक्साइड पे ऊपर करेंगे तो हमें हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया। तो देखो कितना इजी रिएक्शन था, ये बस रिएक्शन कंप्लीट हो गया हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास एक और अनदर इजी रिएक्शन है जिसके अंदर हम गिगनार रिएजेंट का अटैक ऑक्सीजन के ऊपर करा रहे हैं, O2 के ऊपर, एंड इसका मैकेनिज़्म करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि हमारे पास ऐसा कुछ मिल जाता है एंड देन हम इसके ऊपर एसिडिक वाटर डालते हैं तो हमें
ROH मिल जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ फोकस करने वाली है कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक O2 पे कराएंगे तो हमें मिलेगा अल्कोहल, ठीक है, ROH ग्रुप मिल जाएगा। पर जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक CO2 के ऊपर कराएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ आर ऑल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमने फाइनली 4 लेक्चर्स के अंदर सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक स्टे हैप्पी, बहुत सारा पढ़ाई करना, अपना ध्यान रखना एंड बड़ों का भी ध्यान रखना। एंड मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको हर लेटेस्ट वीडियो के बारे में जानते रहना है तो, ठीक है। सो बाय बाय।